ओम शांति। 10/5/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बनो। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। क्वेश्चन है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय और कोई पूरी नहीं कर सकता? आंसर है, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फूरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो ज़रूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसलिए सब बच्चों का लव बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों मामी कम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो ज़रूर खीर खंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं। यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा है ना। तो बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह न सके, सबका वह बाप है। उनको सारी सृष्टि का फूरना रहता है। बेहद का घर है तो बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं। इसलिए कहते हैं शांति देवा, सुख देवा। दो चीज़ें मांगते हैं ना। अभी तो तुम जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। और कोई सुख शांति तो देने वाला है ही नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा। वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। कामचिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया है, गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे।
तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। तुमको अब समझ आई है, तुम समझते हो कि यह रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं, अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखी सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीज़ें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं हैं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं ही हूँ। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्मा ही है ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भित्तर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल ऑर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और कोई तो बता न सके। तुम कोई से भी पूछो, जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठिक्कर भीतर में ईश्वर कह देना ये जानना है क्या? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है, तो जानवर आदि सब तमो प्रधान हैं। मनुष्य सतो प्रधान है, तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज़ सुखदायी है। वहाँ दुखदायी कोई चीज़ होती नहीं। सतयुग में कोई भी प्रकार की दुखदायी चीज़ नहीं, सब सुखदायी होती हैं। ये नरक है ही, गंदी दुनिया। तो बाप आकर समझाते हैं, भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर्म देवता। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण हैं, जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास। वह धर्म ही दूसरा है। तो बाप कहते हैं, तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है, और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, वो सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं हैं हम क्यों जलाते हैं। दुश्मन को जलाया जाता है, रावण को जलाते, समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ तो चाहिए ना।
ये कौन है, कब से जलाते आए हैं, समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई तो हिसाब चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है, शिव बाबा का। हम उनके पोतरे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं, यह तुम जानते हो। यह है एडॉप्टेशन। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा द्वारा जिनको एडॉप्ट करते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो हम ब्रह्मा की एडॉप्टेशन हैं। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहाँ लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जा कर के मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है। तुम जानते हो बाप भी हैं और बड़ी मम्मा भी, तो यह है। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सद्गति देता हूँ। तुम जानते हो ये देवताएं कौन थे, डबल अहिंसक, ना काम कटारी चलाना ना क्रोध करना। तो ये देवी देवताएं डबल अहिंसक थे, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवानो वाच्य है ना। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर कोई में आते हैं। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य है गलानी भवते भारत। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की ही महिमा अपरम अपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। कोई भी नया आए, बाबा इतनी गुइया बातें समझाते हैं तो कैसे समझेगा। जब तक 7 डेज कोर्स ना करे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भूमिका को ना समझे और इस मुरली को ना समझे, परमात्मा को ना समझे, तो उनकी बातों को कैसे समझेंगे। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों से जो बाबा के बन जाते हैं उनसे ही बात करते हैं। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। अपने को ही चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है।
कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं, यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर और कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं, पिछाड़ी में तो किसी को रोने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगी ही नहीं, इसलिए चीज़ें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर कैसे जीत पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये सब समझने की बातें हैं भगवानुवाच्य। बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, और सबसे पहले थिंक नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार और जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। दुख सुख का, हार जीत का, रात दिन का, ज्ञान और भक्ति का ये वंडरफुल खेल बना हुआ है जो शिव बाबा ही आकर के समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं बाप समान रहम दिल बनना है, सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। सेकंड पॉइंट, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भाव। स्पष्टीकरण, राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेही की सौगात आकर के देते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उनके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी करते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों के साधन होते भी व्रति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य। सर्व प्राप्ति के साधन होते हुए भी व्रति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग व्रति। ये अव्यक्त इशारा बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया, ऐसे खुशी के संकल्प करो वाह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, इसे वाह वाह करते जाओ तो कभी यह शरीर तंग नहीं करेगा। ओम शांति।